ज़्यादा समय नहीं हुआ, वैसे तो 10-14 साल हो गए, 10 से 14 साल हो गए वर्क करते हुए। पर अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा तैयार हुआ वो सिर्फ 2 साल से हुआ है। 2 साल से साल ही नहीं रहा है, ऑनलाइन ही वर्क कर रही है संस्था में जो भी। और हमारी संस्था का जो प्रोडक्ट है वो बायोडिग्रेडेबल हर्बल सैनिटरी पैड है, जो कि सुकन्या स्वास्थ्य केयर का बायोडिग्रेडेबल हर्बल सैनिटरी पैड है। हवा, पानी, मिट्टी के संपर्क में आने से ये सड़ गलकर नष्ट हो जाता है। ये पूरी तरह से हर्बल है। और जो आप मार्केट के पैड यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं प्लास्टिक के पैड, वो 3 लेयर से बने होते हैं, प्लास्टिक, कॉटन, प्लास्टिक। और हमारा जो पैड है वो बहुत पतला है और बना हुआ है 8 लेयर से बना हुआ है। ये 8 लेयर से तैयार किया गया हमारा पैड है। इतना पतला रहेगा फिर भी इसमें 8 लेयर और 8 लेयर बनाना फाइबर से बनी हुई है। इसको बनाना पैड भी बोल सकते हैं। तो अलीना मैडम आपको एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे कि इसकी सोकिंग कैपेसिटी कैसी है और इसकी स्मूथनेस और इसकी जो इसकी चलने का जो समय है। जैसे अधिकतर डॉक्टर बोलते हैं कि हम जो पैड यूज़ कर रहे हैं 6 घंटे में आप लोग चेंज करो, 6 घंटे में चेंज करने का बोलते हैं। हमारी संस्था का जो ये पैड है आप ये 24 घंटे आज सुबह से लेकर कल सुबह तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये महामारी के समय तो काम आता ही आता है। साथ ही अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज, PCOS जैसी जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं, मतलब ये छोटी है पर गंभीर बीमारियाँ हर तीसरी लड़की, हर तीसरी महिला परेशान है इस चीज़ से, तो ये उसको भी सही करता है। और महामारी के समय तो यूज़ किया ही जाता है इसको, पर बिना टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। इसी से एक जेल भी बनता है जो बालों के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैम आपको एक छोटा सा डेमो करके बताएंगे मार्केट के पैड के साथ। जैसे मेरे पास अधिकतर क्या होता है कि ये जंबो पैड का मैं ज़्यादा, जैसे बहुत सारा स्कूलों में कॉलेजों में गई ना तो पूछते हैं हम कि क्या यूज़ करते हैं, तो ये बोलते हैं हम जंबो पैड लेके आते हैं वाला। तो वो फिर इसी की राय देते हैं कि इसी से आप हमको डेमो करके बताओ जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर बहुत सारे विस्पर को भी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जहाँ कॉलेजों में गए हैं वहाँ से हमने विस्पर का ही डेमो दिया है। तो आप जो बोले विस्पर से, स्टेपनी से या जेम्बो, जिसके साथ हमारे पैड को कंपेयर करना हम उसके साथ डेमो करके बता देंगे। ये जब हम इस तरह मिले थे तब हम इसी के साथ थे। तो जनरली लेडीज और गर्ल्स जो भी है वो मार्केट की पैड यूज़ करती है, इसके से अच्छा ही प्रोडक्ट यूज़ करती है, बट उसमें भी कॉटन रहती है। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें कॉटन का यूज़ नहीं है। ये वो बनाना फाइबर से बना हुआ है और इसकी सोकिंग कैपेसिटी है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा था उसमें एक एल्कलाइन सोल्यूशन बताया है नाइसिल के माध्यम से। एक्स्ट्रा लॉस फाइबर ना अपना जो नॉर्मल इसका साइज। अच्छा, जैसे पैड के लिए कचरे की गाड़ी आती है तो पीछे फेंकना पड़ता है पैड को। क्यों फेंकना पड़ता है? क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए प्लास्टिक पीछे डालते हैं। पर इसको आप अपने सूखे कचरे के साथ रखकर सूखे वाली साइड भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका खाद बन जाता है। अगर इसका ट्राई भी करना हो तो अपने घर की गमले की मिट्टी में पैड को आप यूज़ करने के बाद डाल सकते हैं। वो मिट्टी भी आपकी उपजाऊ हो जाएगी, जो फूल वगैरह लगाओगे वो और अच्छे आपके खिलेंगे। तो ये पूरी तरह से इसका हर्बल है। ये हमारी संस्था का प्रोडक्ट है। वीडियो के माध्यम से जो आपको इसमें एनाइन चिप के बारे में बताया गया, ये एनाइन चिप इसके सेंटर पार्ट पे लगी हुई है। इसमें एक एल्कलाइन सोल्यूशन रहता है जो हमारे बॉडी से निकलने वाले ब्लड में जो पीरियड्स के टाइम पे जो बैक्टीरिया रहते हैं लाखों की संख्या में निकलते हैं और घंटे के हिसाब से, मतलब सुबह से शाम तक अगर हम पेट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे कि 4 से 5 घंटे में अगर हम मार्केट का पेट लेते हैं तो डैमेज हो जाता है। उठने बैठने पर हमारा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे जाता है। पैंटी लाइनर पर पैंटी की जो कॉर्नर्स रहती है उसके लीकेज की प्रॉब्लम रहती है। नाइट में भी हम चेंज करके सोते हैं। डेली हम अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं या वर्किंग वुमेन से जो भी, वो अगर बाहर जाएंगे तो भले हमने मॉर्निंग में लिया है, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद अगर हम बाहर जाना है तो उसको ये निकाल कर सेकेंड अप्लाई करके ही जाती है पैंटी। क्यों? क्योंकि उसकी लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इसमें जो ये बताया गया है, इसमें जो सेंटर पार्ट में ये लगी हुई चिप, ये एनाइन चिप है और ये सोकिंग कैपेसिटी को और हमारे जो पीरियड वजाइना में प्राइवेट पार्ट में जो भी ईचिंग होती है उस टाइम पर, पैरों में दर्द होता है, हमारे थाइस में पेन होता है, बैक पेन होता है, घबराहट होती है, उल्टी ये सब भी होता है। टीनेजर्स गर्ल्स को इस स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो अपनी मदर से टैबलेट भी लेकर खाती है। टाइम
आने से पहले बहुत सारे लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, छाले भी हो जाते हैं, वॉमिटिंग तो ये सारी चीज़ों को लेबल करता है। क्योंकि ये मार्केट के जो पेड़ है ये ओनली कॉटन से बना हुआ है, और जब कॉटन का हम यूज़ करते हैं विंटर में, और जब हम उसको नॉर्मल अपने पीरियड में लेते हैं तो ये हीटिंग पावर देता है हमारे प्राइवेट पार्ट को, और उससे सारे सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है, हमारे बॉडी का पीएच लेवल अनकंट्रोल हो जाता है। इसमें जो ये कैपेसिटी है, ये सोडियम कैपेसिटी तो इसकी बेस्ट है ही है, इसलिए जो ये एनाइन चिप लगी है ये हमारे पीएच लेवल को, बॉडी की जो पीएच लेवल रहता है उसको मेंटेन कर रहा है। इसका भी डेमो देंगे। इसमें एक ऑक्सीजन लेयर है। ऑक्सीजन लेयर का क्या काम है, ये जो प्लास्टिक का है ये बॉडी से टच हो जाता है तो इसमें ऑक्सीजन बाहर नहीं जा सकती, बट इसके अंदर ऑक्सीजन बाहर, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है। इसकी जो फर्स्ट लेयर है ये पूरी प्लास्टिक की, और उसमें जो लेयर है वो पूरी मलमल की। इसमें 8 लेयर है। फर्स्ट लेयर मलमल की है, सेकंड लेयर एनाइन चिप है। जो एनाइन चिप है वही हमारी संजीवनी बूटी है, जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं पर सिर्फ टाइम टू टाइम भी अगर वो यूज़ करता है तो उनका पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, पैर दर्द होना और उनका पीएच लेवल बिल्कुल इक्वल हो जाता है। उसका अंदर जो थर्ड लेयर है वो टिश्यू पेपर की बनी हुई है, जो कि पेड़ पौधों से, पत्तियों से बनी हुई है, किसी तरह से नुकसान नहीं करती है। इसकी जो फोर्थ लेयर है वो ऑक्सीजन लेयर है, कि जो कि हमारे जब टाइम चलता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको रिमूव करने की ताकत रखती है। तो वो जो उल्टी जैसा होता है वो होता है क्योंकि अंदर जो गैस बनती है वो हमारे ऊपर आती है और फिर जी घबराने लगता है, तो ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की ताकत रखती है। पांचवी जो लेयर है वो हमारे बनाना फाइबर से बनी हुई है कि जिलेटिन जेल, वही है इसका सोकिंग पावर। उसमें आप अगर 150 ml पानी में डाल, वैसे नॉर्मली 30 ml डिस्चार्ज होता है या 50 ml डिस्चार्ज होता है, इससे ज़्यादा किसी को होता है तो फिर उसको एडमिट होना पड़ता है, पर ये 150